स्टार्ट करें। ये सारे क्या है, एक सिंगल टिक वाले हैं। चलिए बनाना शुरू कीजिए। मैम पहले हाँ, पहले का डी नंबर। पहले का डी सबका आया है। डी यस मैम। क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन को एक क्षार के विलयन के साथ मिलता है तो क्या होता है। हम क्या करते हैं, अगर हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है। मैम लवण का निर्माण होता है। कौन का निर्माण होता है, उसके साथ साथ विलयन का ताप बढ़ता है। का ताप बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे हीट भी निकलता है। ठीक है, तो हीट निकलेगा तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि विलयन का ताप बढ़ता है, सही है। विलयन का ताप घटता है, गलत है। विलयन का ताप समान रहता है, ये भी गलत है। लवण का निर्माण होता है, सही है। तो 1 और 4 किसमें है, डी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैम। ऑप्शन नंबर डी। एक जलीय विलयन को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस नीला कर रहा है वो किसके केस में होता है, चार। क्षार में। तो कौन सा होगा, डी डी। HCl। मैम परिवर्तन विक्रमित हो जाता है तो मैम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। रिवर्स बोलते हैं ना उसको। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन पे चलो। थर्ड क्वेश्चन बताओ। मैम सी नंबर। थर्ड का सी यस मैम। और फोर्थ का मैम फोर्थ का बी, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचलन के दौरान गैस को सामान्य कैल्शियम क्लोराइड से युक्त करते तो क्या होता है। कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टिकलर जन नहीं रखता है। नीला थोथा क्या है, नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है, धावन सोडा का क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि किसमें जल नहीं रखता है, तो एक कौन सा है जिसमें जल नहीं होता। बेकिंग सोडा का क्या होता है, यस मैम। Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, फिफ्थ और सिक्स। मैम पांचवे का डी नंबर होगा। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला, Na2। Na2CO3। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, प्रबल एवं प्रबल क्षारक मैम डी नंबर, दुर्बल दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। या प्रबल मैम एवं। डी। ठीक है, ये क्या करता है, दुर्बल एवं। और हमने इसका इसका सिंथेसिस किससे लिया था, किसको किसको याद है। मैम Na2CO3। हाँ, कैसे बनाया, इसका सिंथेसिस हमने किया था, पढ़ा था ना कैसे किया था। CO2 प्लस वाटर प्लस अमोनिया करके बनाया था ना आपने। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6 का बता। मैम अम्लीय होगा। ये वाला तो सिंपल सा है। अगर हमारा दांत में क्या होता है, अम्लीय ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा दांत क्या होता है, धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है। यस कैल्शियम मैम। फॉस्फेट की प्रकृति क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, क्योंकि ये बनता है COH होल ट्वाइस और अम्लीय। फॉस्फेट H3PO4 से। तो H3PO4 जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू इसकी, इसकी वजह से वो अम्लीय नेचर का होता है। 7 8 बनाओ। मैम पहला। मैम डी होगा। कह रहा है कि एक हम क्या कर रहे हैं, सॉइल का मृदा का एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, पानी में मिक्स कर रहे हैं उस सॉइल को। ठीक है, तो ये जो पानी है ऊपर में, उसमें हम एक पीएच पेपर डाल रहे हैं। ठीक है, इस पीएच पेपर को वो पीला और नारंगी कर देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पीएच पेपर को हरा और नीला करेगा। अगर हम सिर्फ सेम पीएच पेपर को डालें तो हरा और नीला होना चाहिए। उसके बाद क्या, अगर हरा से नीला करेगा इसका मतलब क्या है, क्या होगा, वो क्षारकीय होना चाहिए या अम्लीय होना मैम चाहिए, अम्ल। अम्ल होना चाहिए। यस मैम। अम्ल होना चाहिए कि क्षारकीय होना चाहिए। फिर से मैं पूछ रही, अगर हम पीएच में क्या देखते हैं, हम पीएच का क्या होता है, 0 से 14 होता है। इधर साइड जाते हैं तो किस तरीके का होता है, येलो, यस फिर यहाँ मैम। पे ऑरेंज, ऑरेंज। इधर साइड पे ग्रीन और ब्लू होता है ना। यस मैम। ठीक है, अब कह रहा है कि पीएच पेपर जो है पहले डाले तो होगा
पीला और नारंगी टाइप का दिख रहा है, मतलब इस वाले रेंज में है, वो अम्लीय था। कौन सा पीएच रंग जो है उसी पेपर को हरा और नीला कर देगा। अब तुमको इधर से इधर आना है, तो क्या यूज करोगे? मैम एक प्रति अम्ल। क्या यस हम यूज मैम। करेंगे? बेस यूज करेंगे। यस तो बेस मैम। एसिड क्या होता है? एक बेस होता है ना, प्रति अम्ल क्या होता है? एक बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करो। मैम बी सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना कंपेयर टू एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम खाते हो, खाने में एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर वगैरह में होता है, सिरका वगैरह जो अचार वगैरह में डालते हैं उसको तुम खा सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका क्या आंसर होगा? मैम पहला होगा। मैम ए नंबर होगा। सीएल जो होता है हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू तुम्हारा एसिटिक एसिड। कंपेयर टू पानी तो न्यूट्रल होता है। एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यस मैम। 8 तक हमने कर लिया ना, 9 10 करो। मैम डी बताओ, ऑप्शन होगा। किसी ने बी बताया? ठीक है, आप बताओ राम जानकी वाले। मैम राम जानकी डी का ऑप्शन है। मैम मैम राम जानकी का दूसरा बी। बी, ओके डी। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी के हाथ पे तुम्हारा एसिड गिर गया, ठीक है, तो उसको बताना है कि आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर किसी के अगर कोई रिएक्शन कर रहा है और उस पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर गया है तो क्या करोगे? पहला है कि हाथ को लवणीय जल से धोए, उससे कोई फर्क पड़ेगा? अगर किसी के हाथ में एसिड गिर गया है तो हम क्या करेंगे? लवणीय जल से धोने से कोई फर्क नहीं, हम ऐसा चीज यूज करेंगे जो उसको न्यूट्रलाइज करे या धो के जल्दी से निकाल दे। तो पहला आंसर तो ऐसे ही गलत है कि लवणीय जल से नहीं धोए। दूसरा है हाथ को जल को अधिक मात्रा में धोए तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाए। ठीक है, बोल रहा है लार्ज अमाउंट में धोइए और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये किस टाइप का है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, कैसा है, क्या है? उसका नेचर क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? मैम लवण। लवण है बट क्षारकीय नेचर का है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, क्षारकीय नेचर का लवण। ठीक, तो बोल रहा है कि आप क्या करो, बहुत ज्यादा मात्रा में उस जो जहां पे हाथ पे गिरा उसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी से धोए, उस पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा दे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, हम उसको हाथ वगैरह पे लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, तीसरा है कि हाथ को जल से अधिक मात्रा में धो के सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्या है? अम्ल है, क्षार है? क्षार है। क्षार। स्ट्रॉन्ग वाला है कि वीक वाला है? मैम कम। स्ट्रॉन्ग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद है प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग क्षार के साथ जो अम्ल। हम मैम से क्षार। प्रबल क्षार। ठीक है, ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार है, मैं ब्रैकेट लिख दे रही हूँ। ठीक है, और डी कह रहा है प्रबल क्षार से हम उसको वॉश करें। सोचो, हम लोग को पता है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड में या स्ट्रॉन्ग बेस जो है अगर हमारे बॉडी पे पड़ता है तो क्या होता है? वो जला देता है। ये चीज पता है कि प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल को अगर आप पानी हाथ पे डालते हो तो वो क्या कर देगा? आपके हाथ या बॉडी के किसी भी पार्ट पे क्या होता है? वो जल जाता है। अब तुम्हारा हाथ ऑलरेडी एसिड से जला हुआ, क्या करोगे? उसको फिर से बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में डाल के और जला लोगे? ऑप्शन नंबर जिसने डी बोला उसके लिए मैं बोल रही हूँ। ये ऑप्शन, ये वाले में तो ठीक है कि हम आपने धोया, धो के क्या करे, जो एसिड है उसको कम किया, फिर उसके बाद क्या करे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार में आप हाथ डालोगे तो वो जलेगा ना। तो आप कैसे, ऑप्शन नंबर ना सी होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रबल क्षार में कभी भी आपके हाथ पे एसिड या बेस गिरे प्रबल वाला, तो हम उसको हमेशा वीक वाले से ट्रीट करते, स्ट्रॉन्ग वाले से नहीं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाला ऑलरेडी तुम्हारा हाथ जला है, उस पर और स्ट्रॉन्ग चीज डाल के वो और जलेगा ही ना, वो न्यूट्रलाइज करेगा। तुम्हें पता है ये चीज, तो आपको पता ही है। ठीक है, मैंने बोला था कि अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि अम्ल और क्षार का हम रिएक्शन करते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? लवण। और क्या बनता है? लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है ना, अभी हम लोग पढ़े थे पहले वाले में। अगर तुम जितना स्ट्रॉन्ग दोनों चीज को लोगे उतना ही ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो अगर तुम्हारा हाथ अगर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से जला है तो हम हमेशा सॉफ्ट वाले
मतलब जो कम बेसिक है उससे हम हाथ वॉश करते हैं या उसका पेस्ट लगाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। हम उसको प्रबल क्षार के साथ फिर से हम उसको वॉश नहीं करेंगे। ठीक है, आदमी का जो स्किन होता है वो सॉफ्ट होता है। तुम्हारा अगर किसी हाथ पे एसिड गिर जाता है या कभी होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडे चीज से ट्रीट करते हैं या दूध से या इस टाइप की चीजों से। तो हम क्या करेंगे, उस पर प्रबल क्षार का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कभी भी किसी का अगर एसिड वगैरह गिरता है उसको लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा बार पानी से धोते हैं, फिर उस पर क्या होता है, हम कोई भी ऐसा बेस लगाते हैं जो कि कम बेसिक हो। जैसे या तो टूथपेस्ट वगैरह लगाते हैं, या तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी कम बेसिक है, उसका पेस्ट आप यूज कर सकते हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाँ बताओ ऑप्शन क्या नंबर क्या डी आंसर होगा। बताओ 10 का आंसर क्या क्या किसका किसका आ रहा है। राम जानकी वाला आपका क्या आ रहा है। मैम दूसरा बी। चम, मैम डी होगा, चंपा देवी का। डी मैम या पहले बी। ही लोगों ने डी बोला था। बी या डी। डी मैम फॉर डी। बॉय। सबका बी ही है। यस मैम। मैम पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 को एसिटिक अम्ल से मिलाते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। COOH। यस मैम। ठीक है, तो एक गैस निकलती है। ठीक है, ये वाला कौन सा रिएक्शन हो गया कि जब हम मेटल कार्बोनेट को, ठीक है, धातु के कार्बोनेट को कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किसी अम्ल या क्षार के साथ, तो क्या होता है, एक तो लवण बनता ही है, उसके अलावा क्या होता है आपका हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यस मैम। ठीक है, ये हमको रिएक्शन पता चल गया। अब हम बनाते हैं कि क्या बनेगा, या चूने की पानी को, हाँ अच्छा, गैस खाने बोला, गैस मुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हमें पता है कि ये दोनों गैस निकलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चूने की पानी को दूधिया करता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा जो है वो चूने के पानी को दूधिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड करता है ना। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम मिक्स करते हैं या फूकते हैं तो उसको कलर जो है वो क्या होता है, दूधिया रंग का हो जाता है। कि हम चूने के पानी में जब हम फूक मारते हैं स्ट्रॉ से लेके या मुंह से फूक मारो, तो वो चूने के पानी जो होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। यस मैम। ठीक है, तो पहला आंसर पहला सही है। ठीक है, ये जलती हुई तीली को बुझा देती है। कौन सी गैस जो है जलता हुआ चीज को बुझा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यस मैम। तो दूसरा वाला भी सही है। तीसरा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाता है। अब इसमें बताओ जो H2 और CO2 में रिएक्शन करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कौन सा घुलता है, CO2 घुल जाता है। यस मैम। ठीक है, ये अरुचिकर गंध होता है। हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई स्मेल आता है, नो हमारे मैम। नेचर में भी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कोई स्मेल थोड़ी आता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो पहला और तीसरा सही है। किसमें आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, आगे चले, 12 बनाओ। मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं, हमने पढ़ा भी था कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में टार्टरिक अम्ल जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो बेकिंग सोडा से क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। तो ये कोई सा भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी को कुछ पूछना है क्या, आगे चले। मैम 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, छाल की। ठीक है, दंत क्षय को रोकने के लिए हमने नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। हमारा टूथपेस्ट कैसा होता है, आगे चले। यस मैम। 14 और 15 करो, 14 और 15 बताओ जल्दी। मैम डी नंबर, राम जानकी का आंसर 14 का। 14 कर दीजिए। ठीक है, चंपा देवी आपके क्या है 14 का, टी। डी। यस मैम। ठीक है, एक्सप्लेन करो अब, डी क्यों होना चाहिए बताओ। मैम जैसे कि पीएच मान जितना कम होता है उतना ही अम्लीय होता है, और हाँ, पीएच मान जितना ही बढ़ता है उतना ही क्षारीय होता है। तो वेरी मैम गुड, सही है।
हाँ, तो ऑप्शन नंबर तो मैम बी देख लीजिए, जिसका पीएच मान उच्च होगा मैम अम्ल उतना ही दुर्बल होता है। जब पीएच मान बढ़ता है तो अम्ल दुर्बल हो जाता है। और मैम चौथा ऑप्शन देख लीजिए, पीएच मान जितना कम होगा उतना क्षार दुर्बल होता है। मैम जैसे पीएच मान 8 है तो क्षार दुर्बल होता है, पीएच मान 14 है तो क्षार प्रबल होता है। वेरी गुड, अब एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है, मतलब आप सोच समझ के आंसर बता रहे हो, ठीक। 15 का बता, 15वां का। मैम 7 से कम। हाँ ठीक है मैडम हाँ। अगला क्वेश्चन करते हैं, 16 बना। मैम दूसरा। सबके दूसरा ही आ रहा है कि किसी और का अलग भी आ रहा है? चंपा देवी, आपका कितना क्या आया, पहला या दूसरा? क्या होगा जब हम अम्ल को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है? मैम पी होगा। बाकी मैम हाँ एक्सप्लेन करें? हाँ करो। मैम जैसे कि जो प्रबल अम्ल है मैम, जब उसको जल में डुबोया जाता है तो वो आयनित हो जाता है। तो मैम एच जैसे HCl है तो मैम वो प्रबल अम्ल है, तो उसको जब हम जल में डालेंगे तो वो आयनों में टूट जाएगा। मैम H अलग हो जाएगा, Cl अलग अलग हो जाएगा। वेरी गुड, तो इसका ऑप्शन नंबर इससे और फर्स्ट मैम सही हो गया, तनुत्ता हो जाता है, मतलब उसका जो डाइल्यूटेड हो जाता है, पानी में वो कंसंट्रेशन उसका कम हो हाँ जाता है। उसका कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि कुछ क्षार है नहीं तो उदासीकरण होगा नहीं, लवण का निर्माण होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यस मैम बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।